क्या हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्या बता सकते हैं? जी, मैं अपने बारे में बता सकती हूँ। मेरा नाम प्रीति है और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ और अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं बड़े होकर एसएससी में एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ। और हमारे यहाँ का जो रोजी रोटी का जो जरिया है वो खेती है, तो मेरी खेती में भी बड़ी दिलचस्पी है क्योंकि मैं जब बचपन से ही मैं अपने माता पिता को देखती आई हूँ कि वो खेती में काम करते हैं, तो मुझे मतलब खेती से लगाव है, तो मुझे वो भी चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और मैंने देखा है कि मैं अपने माता पिता के बारे में बताना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या क्या संघर्ष करते हैं वो खेती में। मेरे जो माता पिता हैं वो छोटी सी उम्र से ही लगभग 10 या 9 साल की उम्र से ही खेती में थोड़ा थोड़ा काम करने लगे थे। उसके बाद तो उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। जैसे वो बड़े होते गए उनको बहुत सारा तनाव भी होता है खेती में। यह नहीं कि बस वैसे ही है, क्योंकि उनको पानी की चिंता होती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है तो उससे भी उन्हें बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। मतलब स्किन पे उनको रैसेस हो जाते हैं ज़्यादा धूप में काम करने की वजह से। और जब मतलब घर में जब सदस्य कम होते हैं तो उन्हें सदस्य खेती में सदस्य बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, इसलिए उनको मंजूर भी करने पड़ते हैं, तो उसमें पैसे चाहिए, पैसों की भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। और तीसरी की मतलब एक और समस्या है कि उसमें भाव अच्छा मिले तो मिले, ना भी मिले उनका मतलब बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। जैसे अब की बार जो प्याज की फसल थी उसमें हमने बहुत सारे पैसे लगाए थे, उसके बाद भी हमें कोई मुनाफा नहीं मिला, बल्कि हमें बहुत ज़्यादा घाटा हो गया था। हमने बहुत ज़्यादा मंजूर लगाए थे, वो कई हज़ारों के थे, और जबकि प्याज इतने इतने हज़ार की तो छोड़ो कुछ गई नहीं थी। और उसमें सभी किसानों को, ये नहीं हमारे घर वालों को ही, हमारे गांव के जितने भी किसान हैं सभी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ पर अक्टूबर में या सर्दियों में प्याज की खेती ज़्यादा करते हैं, गर्मियों में गेहूँ की, और फरवरी में और इधर हमारी सरसों कटती है तो सरसों भी करते हैं। और प्याज लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही बड़ी पैमाने पे की जाती है, और गेहूँ भी बहुत सारा किया जाता है, और बाजरा भी, सरसों भी। लेकिन जो प्याज की फसल है उसने अब की बार हमारे जो किसान हैं उनको बहुत बड़ा दुख पहुंचाया है। और जबकि किसानों ने उसमें इतनी मेहनत की थी, वो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उसमें दवाई देना। और प्याज की जो खेती होती है वो कई महीने लगते हैं उसे तैयार होने में। उसके बीज को तैयार करना पड़ता है, फिर उसको पाड़ना पड़ता है, फिर उसे रखना पड़ता है कई महीने के लिए, फिर उसे वापस लगाना पड़ता है, फिर उसकी उपड़ाई, फिर उसे कटाई, फिर उन्हें पैक करके भेजना, इन सब में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और खर्चा बहुत हो जाता है। और इसीलिए मेरे घर वाले हमें सजेशन देते हैं कि बच्चों तुम खेती का काम मत करना, मतलब तुम ये खेती बाड़ी का काम मत करना, तुम पढ़ाई करो जिससे कुछ और चीज़ कर सको, कोई अलग क्षेत्र में जाओ। ये खेती बाड़ी में कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब सिर्फ काले हार्ड कर लो और कोई मतलब रोजी रोटी भी नहीं मिलती इसमें तो। और अब की स्थिति तो पहले वाले किसानों से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अब के किसान हैं उनको मतलब ड्रिप सिस्टम मिल चुका है, और भी बहुत सारे जो इसमें होते हैं वो बहुत चीज़ मिल चुकी है। क्योंकि पहले किसान को धूप में खड़े रहकर पानी मोड़ना पड़ता था और उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता था, और धूप इतनी तेज थी रहती है कि उसमें मतलब कमजोरी आ जाती है, वैसे ही किसान को पूरे पोषक तत्व नहीं मिलते तो वो वैसे ही कमज़ोर होता है। और दूसरा वो मतलब अब ऐसा है ड्रिप सिस्टम और इनके लगने के बाद कि वो आराम से अपने घर पे बैठ के आराम कर सकता है, उसे खेत में आकर देखने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं क्यारी तो नहीं फूट गई, वो तो नहीं हो गया। और इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पानी की बचत हो गई, पानी की बहुत ज़्यादा बचत हो गई। वहीं हम एक दिन में एक छोटा सा खेत भरा पाते थे, हम बहुत सारे खेत एक साथ भरा सकते हैं, मतलब कई बीघा एक साथ हो कर सकते हैं, और पानी की इतनी समस्या भी नहीं होती। और दूसरा ये है कि इनमें मतलब उत्पादन है वो ज़्यादा निकलता है वैसे ही देखे जाए उसकी तुलना में, क्योंकि उसमें सूख जल्दी आ जाती है। इसमें ये है कि हमारा मन करे जब चला दे, कोई चिंता नहीं है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इस चीज़ के। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको ये ड्रिप सिस्टम है, इसके बारे में कैसे जानकारी मिली कि हम ड्रिप सिस्टम से खेती करें और हमारी सिंचाई की पूर्ति हो जाए? देखो, वैसे तो हमें पता नहीं था कि ड्रिप सिस्टम भी कोई होता है। वैसे फव्वारों के बारे में पहले पता था, क्योंकि हमने कभी कभार कहीं बाहर गए हुए थे तब देखा था। हमारे गांव में कोई एनजीओ थी, मतलब एनजीओ से कोई व्यक्ति आए थे, तो उन्होंने हमें बताया कि मतलब ऐसे सिस्टम, ड्रिप वाला सिस्टम होता है, इससे आप ऐसे कर सकते हो। उन्होंने बताया, उसके बाद हम सबको पता चला। उसके बाद मेरे ताऊ चाचा हम सभी ने ड्रिप सिस्टम लगवा लिया है, और ये बहुत ही अच्छा है। मतलब कि इसमें मतलब मुझे तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही लगता है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा बच जाता है।
क्योंकि पानी बहुत ही कीमती है और आज के टाइम पे तो पानी को एक एक बूंद बचाएंगे तभी बहुत हमारे अगली वाली पीढ़ी को मिलेगा। और मतलब पानी का सही है मतलब। और दूसरा ये कि मेरे मम्मी पापा जो धूप में रहकर पानी मोड़ते थे, तो ये बड़ा ही दुख देता है कि मतलब वो धूप में जल रहे हैं बेचारे, अपने लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो मतलब थोड़ी सी वो चिंता खत्म हो गई, मतलब धूप में अब वो मतलब धूप में पानी नहीं मोड़ रहे, चलो आराम से शांति से घर है हमारे साथ। और उत्पादन भी अच्छा होता है और बहुत सारी फसलें भी लगा सकते हैं इससे हम, बहुत सारी कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब सब फायदे ही है। आप खुश हो इस ड्रिप से? हाँ, हम तो बहुत खुश हैं। कितने खुश हो? बहुत ज़्यादा, मतलब बता नहीं सकते। और मतलब मैं तो चाहती हूँ कि हमारे गांव के हर व्यक्ति के पास हो ये, ताकि पानी एकदम बचा रहे। और थैंक यू, नमस्ते।